हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर साउंड्स। ठीक है, साउंड्स पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं साउंड्स में क्या है। साउंड यानी कि ध्वनि। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड, पहला पॉइंट हमारा यही है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे, वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेट जो करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, जैसे सबसे पहले इस चीज़ को, इस पॉइंट को समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या क्या करेंगे, एक्टिविटी हम लोग करेंगे। रबर बैंड होता है, ठीक है, रबर बैंड जिसमें न्यूज़पेपर भी हम लोग बांध सकते हैं, लपेट सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में आती है कई बार रबर बैंड, वैसे भी आपको पता होगा। तो रबर बैंड क्या होती है, स्ट्रेच करती है, ठीक, खींचती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक वुडन प्लैंक सी ली है, एक लकड़ी ली है। ठीक है, लकड़ी का एक पार्ट लिया है छोटा सा, उसमें दो नेल्स यानी कि कीलें गाड़ दिए, और जो हमारा ये रबर बैंड था इसको स्ट्रेच किया और यहाँ पे लाके ऐसे पहना दिया, है ना, स्ट्रेच कर दिया, एकदम खिंचा हुआ है अब ये। अब अगर यहाँ से हम लोग इसे छेड़ेंगे, ऐसे पकड़ के ऐसे छेड़ेंगे ऐसे, और ऐसे ले जाएंगे दूर और फिर छोड़ देंगे, मतलब इसे थोड़ा सा छेड़ देंगे, मोशन होने लग जाएगा, आगे पीछे ऐसे से जाएगा ना, वाइब्रेशन होगी। इसका मतलब ये है कि रबर बैंड में वाइब्रेशन होगी, आगे पीछे जाएगा और आवाज़ भी आएगी। अगर हम लोग देखें तो वाइब्रेशन जब होगी रबर बैंड में तो हमें आवाज़ ज़रूर आएगी, है ना। तो बस वही पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो एक साउंड, ध्वनि सुनाई देती है। और एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि यहाँ पे तबला, अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये तबला या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ढोल टाइप का है। इसको जो हम लोग बीट करेंगे, बजाएंगे स्टिक से, किसी लकड़ी से इसे बजाएंगे, बीट करेंगे, तो यहाँ से साउंड्स निकलेंगी। ठीक है, साउंड वेव्स निकलेंगी, है ना, साउंड वेव्स निकलती हैं, ये हम जानते हैं। क्यों निकल रही हैं, फिर से क्योंकि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट हो रहा है। वाइब्रेट का मतलब टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ये रबर बैंड को जब हम खींचेंगे तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होगी, है ना, ठीक है, आगे पीछे होगी, तो इसी को कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो हमने देख लिया वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड। In some cases, vibrations are visible to us and in many they are not. भाई ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार हमें वाइब्रेशन दिखे। आवाज़ आती है कई बार हमें, लेकिन जहाँ से आवाज़ आ रही है क्या वो वाइब्रेट होता है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो in some cases vibrations are visible and in many cases they are not. जरूरी नहीं है कि जहां से आवाज आ रही है वो चीजें हमें वाइब्रेट होते हुए दिखें। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है, हम लोग जो हैं, हम लोग कैसे बोलते हैं, कैसे बोल पाते हैं, साउंड कैसे निकलती है ना। तो इसके लिए सबसे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एक वॉइस बॉक्स होता है हमारे पास। वॉइस बॉक्स होता है जिसे हम लोग लैरिंग्स भी कहते हैं। इसका नाम याद रखिए आप लोग, वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स। तो वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स हम उसे कह सकते हैं जहां से हमारी आवाज निकलती है। ठीक है, अभी कहां पे होता है, अगर हम लोग जब पानी पीते हैं, कोई भी चीज स्वालो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज एक हार्ट सी है, ऊपर नीचे होती है, ये चीज, यही चीज है वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स। कहां पे होता है ये, फूड पाइप जो हमारा होता है उसके जस्ट ऊपर, ठीक है, एकदम माउथ पे ऊपर यहाँ पे लगा रहता है। अब यहाँ पे ये होता कैसे, इसके अंदर एक चीज होती है, वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं वो आवाज निकलवाती हैं। ठीक है, कैसे होता है, जैसे अगर इसे समझने के लिए एक और एक्टिविटी देखिए। पेपर जो होता है हमारे पास, ओरिगेमी पेपर, स्क्वायर शेप का, इससे हमें एक चीज बनानी है। कैसी, फोल्ड करके, देखते जाइए। अभी अगर आप लोगों ने कभी इस तरह की सीटी बनाई हो ओरिगेमी पेपर से, ठीक है, ऐसे करके फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे हम लोग, जैसे अगर आप लोगों ने उसमें देखा हो, एनसीईआरटी बुक में ये एक्टिविटी गिवन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक में इस तरह की एक सीटी, विसल बनाई है हम लोगों ने पेपर से, और यहाँ से जब कोई बच्चा ऐसे यहाँ से फूंक मारेगा इसमें, ठीक है,
फूंक मारेगा तो आवाज आती है, आवाज निकलती है। सेम उसी प्रोसीजर का हमारे पास वोकल कॉर्ड्स का सारा फंक्शन है। वोकल कॉर्ड्स कहाँ सिचुएटेड होती हैं, कहाँ पे रहती हैं? वॉइस बॉक्स के अंदर होती हैं वोकल कॉर्ड्स, 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है। अब इन वोकल कॉर्ड्स को स्ट्रेच किया जा सकता है, ऊपर खींचा जा सकता है और इसे ढीला किया जा सकता है। कहने का मतलब होल जो बीच में यहाँ पे एक स्पेस बनता है, ये स्पेस है ना, इस स्पेस को हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो जब कम और ज्यादा करेंगे तो अलग अलग तरीके की वॉइस आएगी। तो यहाँ पे मसल होती है एक, वो मसल हमारी वोकल कॉर्ड्स को खींच सकती है और ढीला कर सकती है, ठीक है। तो जब ढीला करेगी और छोड़ देगी, उसे लूज कर देगी, तो बीच में जो ये स्पेस बचा है, स्पेस जो बचा है ये कम और ज्यादा हो सकता है। अब जब यहां से हमारा लंग्स फोर्स करता है, यहां से हवा, यहीं से हवा पास करता है, हमारे लंग्स के पास हवा होती है, एयर होती है, हमें पता है। अब जब वो लंग है जो फोर्स करता है ऊपर की तरफ, हवा निकालता है, तो इसके बीच से जब हवा पास होगी ना, तो अलग अलग तरीके की आवाजें आती हैं। जब ये लूज रहेगी तो आवाज अलग आएगी, जब ये टाइट रहेगी तो आवाज अलग आएगी। और यहाँ पे एक मसल होती है जो इसे, इन वोकल कॉर्ड्स को, यहाँ पे 2 वोकल कॉर्ड्स जो थी हमारी, इन्हें टाइट और लूज करने का काम करती हैं यहाँ पे मसल्स, ठीक है। तो हम कैसे काम करता है हम लोगों ने देख लिया। मेन चीजें यहाँ पे क्या है कि वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स में फिट होती हैं वोकल कॉर्ड्स, है ना। और कहाँ पे? एट द एंड ऑफ फूड पाइप, एट द एंड ऑफ फूड पाइप कहाँ सिचुएटेड होती हैं? वॉइस या लैरिंग्स, फूड पाइप जो होती है यहाँ पे, फूड पाइप है ना ये पूरी, यहीं पे ऊपर हमारा लोकेटेड होता है वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स, ठीक है। और उसके अंदर होता है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड काम कैसे करती हैं ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो मसल लगी रहती है ये वोकल कॉर्ड को स्ट्रेच कर सकती हैं या छोड़ सकती हैं। जैसे कि गिटार होता है ना, गिटार में अगर आपने देखा हो तो गिटार में यहाँ पे ऐसे ऐसे थ्रेड्स लगे होते हैं, वायर लगे होते हैं। अब इन वायर को हम लोग लूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक इस तरह का, ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट लगा होता है ना, इसे हम लोग घुमाएंगे, स्क्रू ड्राइवर की तरह होता है, इसे हम घुमा सकते हैं आगे पीछे से। जब आप इसे घुमाएंगे यहाँ पे तो ये वायर जो होगी ना, लूज, ढीली और टाइट हो सकती है। बस उसी तरीके से वोकल कॉर्ड भी ढीली और टाइट हो सकती है। उसके बीच का जो स्पेस है उससे एयर पास होती है तो आवाज अलग तरीके की आती है। ये हम लोगों ने देख लिया कि साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस कैसे होता है, ठीक है। आगे बढ़े अब, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। जैसे कोई कार है, कार को चलने के लिए नीचे ज़मीन चाहिए होती है ना, रोड चाहिए होता है कि नहीं। उसी तरीके से साउंड को ट्रैवल करने के लिए भी कोई मीडियम चाहिए होता है। मीडियम जैसे कि एयर, वाटर, सॉलिड, कुछ भी इस तरह का कोई भी मीडियम। या फिर ट्रेन है, ट्रेन को चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए रेल ट्रैक्स की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, पटरियों की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, पड़ती है। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे कार को रोड की, सड़क की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से वेव जो होती है हमारे पास, साउंड वेव, साउंड वेव्स के फॉर्म में होती है ना, साउंड वेव्स के फॉर्म में होती है। तो इन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए। एक एक्टिविटी जो एनसीईआरटी में आपके गिवन है, कौन सी? कि कोई एक ऐसे ग्लास लीजिए, खाली ग्लास, उसमें फ़ोन डाल दीजिए। उसके बाद अपने फ्रेंड को बोलिए कि वो इस पर कॉल करे। कॉल करेगा तो ये रिंग होगा, बजेगा, बजेगा ये तो आवाज़ हमें बहुत अच्छे से सुनाई देगी। अब हमें क्या करना है? ऐसे एक्सपेरिमेंट तो नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी इसमें। तो गड़बड़ करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें आगे बोला गया है कि यहाँ पे आप हाथ लगा लें। हाथ लगा लीजिए, अपने फिंगर से ऐसे पकड़ लीजिए। लेकिन अभी यहाँ स्पेस बचा है तो इस स्पेस को कवर करने के लिए बाकी यहाँ पे आप अपना मुंह लगा सकते हैं, माउथ लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप सुनने की कोशिश करिए, सुनने की, और एयर को सक करिए अंदर, मतलब एयर को अपने अंदर लेते हुए, यहाँ पे खत्म करते हुए, मतलब ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ खींचे एयर को, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, अंदर की तरफ लेते हुए। अब आप यहाँ से जो रिंग आ रही थी, फोन में जो बज रहा था, फोन बज रहा था, उसे सुनने की कोशिश करिए तो आपको आवाज डिम होती हुई दिखेगी, आवाज डिम होते हुए दिखेगी। और एक टाइम पे अगर आप वैक्यूम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, वैक्यूम का मतलब नो एयर तो नो साउंड, सिंपल है, नो एयर नो साउंड, है ना। तो अगर वैक्यूम क्रिएट कर दें तो आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। बस इतना कहना था।
तो इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? जब यहाँ पे कोई एयर, कोई भी मीडियम ना हो। अब साउंड ट्रैवल किस किस चीज से कर सकती है? अगर यही चीज यहाँ पे पानी भर दिया जाए, दूसरी एक्टिविटी क्या है कि एक टब में यहाँ पे पानी भरा हुआ है और आपको एक बेल, घंटी दे दी गई है और इसे बजाइए यहाँ पे पानी के अंदर और यहाँ पे जस्ट ऊपर कान लगाइए, देखिए आपको सुनाई देगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि वाटर, लिक्विड में भी एयर नहीं, लिक्विड में भी साउंड ट्रैवल कर सकती है। एयर में किया यहाँ पे, लिक्विड में कर दिया। अब क्या बचा? सॉलिड। सॉलिड के लिए क्या है? एक एग्जांपल क्या लिया है कि टेबल लीजिए, टेबल पे अपने एक फ्रेंड को बोलो कि यहाँ पे वो आवाज़ करे, मतलब यहाँ पे इसे मारे, टेबल को बीट करे। जब यहाँ पे कोई टेबल पे मारेगा और आप यहाँ पे कान लगाएंगे तो आपको यहाँ पे सुनाई पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड में भी साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड एयर, है ना। बस वैक्यूम से नहीं कर सकती। ये चीज़ हो गई। आगे अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं, कुछ और चीज़ें। टर्म से पहले ये समझते हैं कि ये वेव जो बनती है, साउंड, ये पहुंचती कैसे है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचती कैसे है। हमने देखा था वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, वाइब्रेटिंग चीज़ें जो होती हैं वो साउंड को क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है, साउंड वेव बनाती हैं। तो हमने एक स्पून ले लिया, चम्मच, मेटल का होता है वो, है ना। हम उस स्पून को ऐसे खींच रहे हैं पीछे आगे की तरफ, बहुत ही ऐसे ताकत लगा के पीछे की तरफ खींच रहे हैं। जब उसे छोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे करेगा ना, थोड़ी देर तक तो करेगा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेगा, है ना, वाइब्रेट करेगा, वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। हम ये जानते हैं टू एंड फ्रो मोशन करेगा अगर हम इसे बेंड करके छोड़ेंगे तो। अब देखिए स्पून क्या करेगा, जब स्पून आगे जाएगा ना तो यहाँ पे एयर के कुछ पार्टिकल्स होंगे, जब स्पून पीछे खींचने के बाद आगे जाएगा तो एयर के पार्टिकल्स होंगे, इन्हें आपस में आगे वाले एयर पार्टिकल को धक्का दे देगा ना, ऐसे जब आगे जाएगा तो ऐसे धक्का देते हुए जाएगा, तो ये पार्टिकल्स कुछ जाके आगे वाले से चिपक जाएंगे, है ना, चिपक जाएंगे ऐसे, और फिर नॉर्मली उनके बीच में जो स्पेस था वही स्पेस रहेगा। अब देखना एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई, एक छेड़छाड़ क्रिएट हो गई। यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज को, जो रेस्ट पे सब चीजें थी उसमें एक छेड़छाड़ कर दी। अब उससे क्या इफेक्ट होगा? अब ये केस था जब हमने ऐसे खींचा तो आगे गया, ऐसे जैसे छोड़ा तो आगे गया स्पून, तो ये क्या करेगा, आगे वाले पार्टिकल्स को पुश कर देगा एयर को। अब दूसरा केस क्या था, आगे गया पीछे भी आएगा ना, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, आगे पीछे। तो जब पीछे आएगा, यहाँ पे बता देता हूं, जब ये स्पून पीछे आएगा तब क्या होगा, पहले आगे गया था तो धक्का दिया था, अब अगर पीछे आया तो स्पेस क्रिएट कर देगा, एयर के पार्टिकल्स पीछे आ जाएंगे तो इनमें स्पेस आ जाएगा, है ना, और आगे के जो थे पार्टिकल वो उसी स्पेस में रहेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत इजी है, कुछ नहीं है, जानना जरूरी है हमारा कि कैसे ट्रैवल करती हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो था स्पेस कम हो गया ना, कंप्रेस हो गई एयर, यहाँ पे कंप्रेस हो गई। तो इस कंप्रेस्ड एयर को, यहाँ पे जो फिनोमिना है, इस चीज को हम लोग कहेंगे कंप्रेशन। कंप्रेशन हो गया यहाँ पे, इतने पार्ट में कंप्रेशन हो गया जब आगे गया था स्पून। जब स्पून पीछे आया तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया, तो इतने पार्ट में क्या हो गया, रेयर फैक्शन, ठीक है। अब जब ये कंप्रेशन और रेयर फैक्शन एक साथ बहुत ही स्पीड में स्पून वाइब्रेट करेगा ना, बहुत स्पीड में करेगा, तो ये कंप्रेशन और रेयर फैक्शन स्पीड में होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टरबेंस जो है वो आगे ट्रेवल करता जाएगा और दूर जाके पहुंच जाएगा। हाँ, टाइम के साथ जितना जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगी, दूर जाते जाते आवाज कम हो जाती है ना, तो ये डिस्टरबेंस धीरे धीरे कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स एनर्जी लूज कर देते हैं बीच में, ठीक है। आप बस इतना समझ लीजिए, कंप्रेशन और रेयर फैक्शन होता है जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देती है एयर में, है ना। इसीलिए हमें मीडियम चाहिए। जब यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं तो स्पून आगे पीछे जाएगा भी तो क्या करेगा, कोई एयर के पार्टिकल्स ही नहीं है। चलिए ठीक है, ये हम लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे।
तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रॉपर्टीज, साउंड की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला ये भी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड ये भी एक फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का। इसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं फ्रीक्वेंसी को? फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। इस सिंबल को हम लोग कहते हैं म्यू, ठीक है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या डिटरमाइन करता है, क्या डिफाइन करता है किसी भी साउंड का? एम्पलीट्यूड डिफाइन कर सकता है लाउडनेस, कितनी साउंड कितनी तेज है या धीमी है, किससे पता लगेगा? एम्पलीट्यूड से। कैसे कैसे रिलेटेड है लाउडनेस से एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस के, ठीक है। तो जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा लाउडनेस। अब ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे होता क्या है? ये जो हाइट है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस वेव की, इसी हाइट को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने देख लिया। स्पीड देखते हैं। स्पीड क्या होता है? एक साउंड वेव की स्पीड क्या होगी? स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे लैम्डा जो है, ये चीज मैंने लैम्डा दिखा रखी है आपको, इस वेव से लेके इस वेव का। तो लैम्डा क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर करेगी हमारी वेव, उस चीज को हम लोग कहते हैं लैम्डा, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया, टी होता है टाइम पीरियड। तो इस वाली केस में मतलब जब वेव की बात करेंगे तो स्पीड इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड। और 1 अपॉन टाइम पीरियड मैंने अभी यहाँ पे बताया था, ये होता है फ्रीक्वेंसी। तो उसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया फ्रीक्वेंसी से, तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ये हो गई स्पीड, ठीक है। बात क्लियर है? यहाँ पे हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमें पिच बता सकता है, हाई पिच वॉइस या लो पिच वॉइस। जो तीखी साउंड होती है उसे हम लोग कहते हैं हाई पिच वॉइस। जैसे कि किसी लेडी की आवाज़ या फिर बच्चे के रोने की आवाज़, ये तीखी साउंड है ना, तो ये हाई पिच वॉइस होती हैं। और ये अगर वेव्स में हम लोग देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करती हैं, तो वेव्स पास पास में आ जाती हैं ऐसे। देखिए यहाँ पे दूर थी, ये पास आ गई। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, पिच ज़्यादा, ठीक है, शिलनेस ज़्यादा। और फ्रीक्वेंसी अगर ये कम हो जाएगा मतलब दूर दूर हो जाएंगी ये वेव्स, तो इसका मतलब थोड़ी भारी हो जाएगी आवाज़ भारी होगी। और ये एम्पलीट्यूड जो है इसे हम लोग कम कर दें, मतलब छोटा कर दें ऐसे, अगर कोई वेव ऐसे बनती है यहाँ पे, तो इसका मतलब लाउडनेस कम हो जाती, थोड़ी धीमी हो जाती है आवाज़। देखिए यहाँ पे हम लोग यूनिट्स भी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। और लाउडनेस डेसिबल में मेजर की जाती है, डेसिबल। डीबी का मतलब होता है डेसिबल, स्पेलिंग है DECIBEL, डेसिबल, ठीक है। स्पीड तो आप लोगों को पता ही है, मीटर पर सेकेंड, या जिस हिसाब से भी वहाँ पे माइक्रोमीटर या जो भी दिया हो, माइक्रोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। नैनोमीटर, ये वेव्स की कुछ कम होगी ना लेंथ, इस वजह से। तो स्पीड आप लोग देख लिया, आप लोगों ने एम्पलीट्यूड देख लिया, फ्रीक्वेंसी देख लिया हम लोगों ने। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक ह्यूमन ईयर काम कैसे करता है, हम लोग कैसे सुन पाते हैं। देखिए, तो साउंड हमें कैसे सुनाई देती है। हमने देखा अभी कि साउंड प्रोड्यूस होती है एक वाइब्रेटिंग किसी भी ऑब्जेक्ट से, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जब हम सुनते हैं तो सुनने में भी इसी वाइब्रेशन का यूज़ होता है। हमारे अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जब वो वाइब्रेट करता है तो उससे हेल्प हमें मिलती है सुनने में। कैसे देखते हैं। साउंड एंटर्स आवर ईयर विच इज मेड लाइक अ फनल एंड एट द एंड हैज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ईयर ड्रम, ठीक है। एक ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम मेन काम कर रहा है, वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होने के बाद और आगे सिग्नल्स भेजता है, वो वही वाइब्रेशंस फॉरवर्ड कर देता है, आगे भेज देता है। अब जब आगे इनर ईयर पे जाती है और अंदर जो ईयर है मतलब और जो पार्ट्स हैं उन पे जाती है, उसके बाद वो सीधा सीधा सिग्नल भेज देते हैं ब्रेन को, और ब्रेन रिकॉग्नाइज कर लेता है साउंड को, समझ जाता है साउंड को। फनल, फनल की तरह अपना कान होता है ना, मतलब गहराई में ऐसे अंदर की तरफ जाता है ना। फनल ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, जो तेल वगैरह डालने के लिए काम में आती है, कोई पतली चीज़ होती है यहाँ पे, तो फनल डाल देते हैं एक, इसे कीप भी कहते हैं, हिंदी में कीप कह सकते हैं आप इसे। तो यहाँ से तेल वगैरह या पानी डालते हैं, तो उस फनल टाइप का हमारा कान होता है। हमें पता है ना, ये अगर जैसे कान है हमारा, तो यहाँ पे होल सा होता है, तो अंदर की तरफ गहरा होता है, बस इसलिए फनल लिखा है, पतला होता जाता है। तो सबसे पहले कहाँ आते हैं, वाइब्रेशन आते हैं बाहर, वाइब्रेशन आते हैं यहाँ पे, वाइब्रेशन होते हैं ना, वाइब्रेशन जब एयर का वाइब्रेशन यहाँ पे आता है तो वाइब्रेशन अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद ईयर ड्रम, सबसे मेन काम यहाँ पे क्या कर रहा है, ईयर ड्रम कर रहा है, ईयर ड्रम करता है वाइब्रेट, ईयर ड्रम
ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, है ना, वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, देन वाइब्रेशंस आर सेंट टू इनर ईयर, अभी मैंने बताया था। उसके बाद वाइब्रेशन अंदर वाले कान में चले जाते हैं, अंदर की तरफ चले जाते हैं, फिर वहाँ से सिग्नल भेज दिया जाता है ब्रेन को। अभी आपके लेवल पे इतना काफ़ी है। तो जब सिग्नल चला जाता है ब्रेन को तो हो जाता है, समझ जाता है ब्रेन कि किस चीज़ की आवाज़ है, कैसी आवाज़ है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही था। हम लोगों ने साउंड्स पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।